गुड मॉर्निंग जी सब बच्चों को। तो हम करेंगे लिमिट्स का लेक्चर नंबर 2। देखो ये हमने लेक्चर नंबर 2 करना है। लेक्चर नंबर 1 में ना हमने 0 बाय 0 फॉर्म पूरी पढ़ा दी है। तो अगर कोई बच्चा नया इस लेक्चर को देख रहा है तो इससे पहले लेक्चर नंबर 1 जरूर देख लेना। और वो कैसे देखना हम आपको बता देते हैं। देखो आप क्या कर, यूट्यूब पे जाके ये चैनल का नाम सर्च कर लो, फिर आप इस कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, इसको ना ओपन करना। इसको क्लिक करोगे तो आपके पास आएगा होम, वीडियो, शॉर्ट, प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में चले जाना, ये आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगी लिमिट्स की। ठीक है, ये पूरा एक चैप्टर है, लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, पूरा एक चैप्टर। तो फिलहाल तो लिमिट्स का ये एक लेक्चर है, 1 घंटा 20 मिनट का है। तो आप इसको देखने के बाद देखोगे ये वाला लेक्चर तो ज्यादा अच्छा रहेगा, अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। हमने आपको लास्ट लेक्चर में टोटल 17 क्वेश्चंस कवर किए थे, आज उसकी आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें 24 के भी करवा दिए थे, 23 के भी करवा दिए थे, अब 22 के करवाएंगे। तो देखो क्या पूछा गया था, लिमिट x अप्रोचेस टू 1/√2 sin cos इनवर्स x माइनस x 1 माइनस tan cos इनवर्स x। अगर आप यहाँ पे लिमिट डालोगे ना, अगर आप इसमें लिमिट डालोगे 0 बाय 0 फॉर्म में, आप चेक कर लो, ये बनेगा sin cos इनवर्स x माइनस x 1 माइनस tan cos इनवर्स x। देखो आप इसमें लिमिट डालो, x की जगह 1/√2, cos 1/√2 कब होता है, cos 1/√2 कब होता है, पाई अपॉन 4 पे, और यहां पे 1/√2 डाल दो। यहां पे cos 1/√2 होता है tan पाई अपॉन 4 पे, sin पाई अपॉन 4 1/√2 और tan पाई बाय 4 1 1। तो ये 0 बाय 0 फॉर्म है ना, ये कौन सी फॉर्म है, 0 बाय 0 फॉर्म है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस 0 बाय 0 फॉर्म को हमें, ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है तो हमें इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, देखो पहले तो आप ना, जैसे हमने आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में सिखाया था वैसे ही करेंगे। साइन कॉस इनवर्स एक्स है, आप क्या करो, कॉस इनवर्स एक्स को थीटा ले लो, तो यहां क्या बन जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, कॉस दोनों तरफ कॉस लगाओ तो एक्स हो जाएगा, मतलब कॉस थीटा एक्स हो जाएगा। इसके नीचे 1 लगा दो, कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये एंगल हो गया थीटा, बेस आपकी एक्स है, हाइपोटेन्यूज आपका 1 है। पीजीटी लगाओ, पीजीटी लगाओगे तो ये बन जाएगा 1 स्क्वायर माइनस एक्स। ये पाइथागोरस थ्योरम लगाई। अब साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ये हो गया, हाइपोटेन्यूज ये हो गया, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1। तो साइन साइन कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या, √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। इसी तरह tan cos इनवर्स एक्स की वैल्यू, tan cos इनवर्स एक्स की, आप इसको थीटा माना था ना, इसको थीटा लिया था, तो ये क्या बना था, tan थीटा। तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। तो इसकी जगह लिख दो √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ठीक है, कुछ ऐसा बन गया। अब क्या करो, इसका एलसीएम ले आओ, ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1/√2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें से ना माइनस कॉमन निकालो, माइनस कॉमन निकालोगे ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, और इसका एलसीएम लो, एलसीएम x माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कुछ ऐसा बन गया। अब ध्यान से देखो, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, तो ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1/√2, इस x को ऊपर ले आओ तो ये हो जाएगा माइनस एक्स, कितना आ जाएगा माइनस एक्स, और x की वैल्यू डाल दो, x की जगह 1/√2, तो -1/√2 हमारा आंसर हो जाएगा। देखो इसको एक बार फिर अगला करवाते हैं।
अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट ए बी एनी इंटीजर, लेट ए बी एन इंटीजर, ए इंटीजर है, देन x अप्रोचेस टू 7, 18 माइनस 1 माइनस x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन माइनस 3a एग्जिस्ट, देन a इज इक्वल टू, देखो क्या कहता है, कह रहा है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 7, 18 माइनस, देखो इसको ना हम ऐसा लिख सकते हैं a माइनस एक्स, अगर आपके पास ऐसा हो ना x 1 प्लस एक्स, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो 1 प्लस एक्स, मतलब अगर ऐसा हो x प्लस a का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो आप इसको a लिख सकते हो, a बाहर निकाल सकते हो अगर a इंटीजर है, ठीक है, तो आप ये 1 बाहर निकाल लो, 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन माइनस एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन माइनस 3 है। ये कहता है कि ये एग्जिस्ट करता है, मतलब इसकी जो लिमिट है, इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो कल आपको सिखाया था कि अगर लिमिट एग्जिस्ट करे तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, लिमिट x अप्रोचेस टू 7 नेगेटिव, ये सेम लिख दो, 18 माइनस 1 माइनस ऑफ x माइनस 3 है। फिर यहां पे भी लिमिट, अब राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट होती है x अप्रोचेस टू 7 पॉजिटिव, ये लिख दो सेम, 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन माइनस x ऑन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x माइनस 3, ठीक है। अब एक चीज बताओ, 7 नेगेटिव का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना है, मतलब ये है ना, x की जगह 7 नेगेटिव डालो, 7 नेगेटिव मतलब 7 नेगेटिव मतलब 7 से कम, है ना, 7 से कम, तो 7 से कम, 7 से कम मतलब अब ऐसा समझ लो 6.99, सपोज करो यही है, तो 7 नेगेटिव है 6.99, ठीक है, तो माइनस 6.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, -7, है ना। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो जाएगा, -7, तो ये बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 7 नेगेटिव, ये यहीं सॉल्व हो जाएगा, ये बना 18 माइनस 1 माइनस, इसको सॉल्व करने के बाद क्या आ रहा है, -7, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना, अच्छा अब इसका भी निकालना है, x क्या, 7 नेगेटिव, 7 नेगेटिव मतलब 7 से कम, 7 से कम मतलब 6.999, तो 6.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 6 होता है, तो ये बन जाएगा 6 माइनस 3 है ना, क्या बन जाएगा 6 माइनस 3 है, देखो यहां तक। अब बढ़ते हैं आगे, एक सेकंड रुकना, यहां पे प्लस आएगा ना, यहां प्लस आएगा, क्योंकि देखो ना a प्लस एक्स हो तो वो a ही होता है ना, ऐसा ही होता है ना, ऐसा ही होता नहीं, a प्लस एक्स ऐसा होना था। अब जैसे था a माइनस एक्स, हमने a को रखा बाहर और माइनस को एक साथ रख लिया ना, इस तरीके से लिखा, ऐसा लिखा था हमने, है ना, तो माइनस तो हमने अंदर ही रखा था, तो इसको ठीक करने ये प्लस था, ये प्लस था, ठीक है। अब आ जाओ यहां पर, अब इसको जरा सॉल्व करो, ये क्या बनेगा 18 माइनस 1 प्लस, इसमें x की जगह 7 पॉजिटिव डालो, -7 पॉजिटिव, 7 पॉजिटिव मतलब 7 से ज्यादा, 7 पॉजिटिव मतलब 7 से ज्यादा मतलब 7.01, तो -7.01 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा, है ना, -7.0 का 8 हो जाएगा,
अच्छा, अब इसके बाद क्या है, ये x कितना, x की जगह 7 पॉजिटिव, तो 7 पॉजिटिव हो गया 7.01, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 7 होगा, तो यहाँ 7 डाल दो, 7 - 3, बस अब आगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, ठीक है। तो ये बन जाएगा, देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -6, 24/6 - 3 है, 24/6 - 3 है, और ये कितना हो जाएगा -7 + 7, 25/7 - 3 है। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 24 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 4 = 28, 2 कैरी 14 16, 24 3 = 72, 72a, 25 6 = 150, 25 3 = 75 है। इसको इधर ले जाओ, 72 में से 70 ये इधर आएगा 3 है, और ये बनेगा -80, तो a हो जाएगा -6, -6 हमारा आंसर हो जाएगा। देखो इसको यहाँ पे, अब करते हैं अगला, एक बार अच्छे से देख लो इसको। ठीक है, अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, लेट t denotes the greatest integer function and this sign denotes the fractional part of t, then integral value of alpha, हमें क्या निकालनी है, इंटीग्रल वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच द लेफ्ट हैंड लिमिट, ये लेफ्ट हैंड लिमिट दी हुई है, और हमें इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, और उसको इससे कंपेयर करके अल्फा निकाल, ठीक है। तो कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने जा रहे हैं, लिमिट किस पे निकालनी है, देखो ये 0 पे, 0 नेगेटिव, देखो अभी आपको सिखाया x + a हो तो a को बाहर निकाला जा सकता है, अगर a इंटीजर हो तो इस 1 को बाहर निकाल लो, पीछे ये बचेगा, ठीक है। a + 2 greatest integer function of x plus fractional part of x plus greatest integer function of x minus 1 on 2 greatest integer function of x plus fractional part of x। देखो जी, सबसे पहले आ जाओ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, 0 नेगेटिव है, 0 नेगेटिव, 0 नेगेटिव मतलब 0 नेगेटिव का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, 0 नेगेटिव मतलब 0 से कम है ना, मतलब 0 से कम मतलब -0.999, ठीक है। तो -0.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -1 होता है, तो इसकी जगह लिखो 1 माइनस प्लस, ठीक है। अब जरा एक बार ना इसको देख लो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, ठीक है। तो x माइनस, इसका फ्रैक्शनल पार्ट तो अभी निकाला, कितना आया -1, तो ये बना x -1। अच्छा, और यहां पे ना x की जगह क्या डालोगे, हम किस पे चेक कर रहे हैं, x की जगह आपको 0 ही डालना है, ठीक है, x की जगह 0 डालना है, तो 0 -1, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x भी कितना हो जाएगा -1, ठीक है। तो यहां वैल्यू डालते जाओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 नेगेटिव का -1, तो ये हो गया -2, है ना, -2, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 -1, एक सेकेंड रुकना, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, 0 नेगेटिव का फ्रैक्शनल पार्ट, अच्छा यहाँ माइनस भी तो था, यहाँ माइनस भी तो था, यहाँ माइनस भी था ना, माइनस भी था ना, तो ये बना x प्लस 0 + 1 हो जाएगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन की जगह 1 लिखो, ये 1 हो गया, इसकी जगह -1 और ये -2 और ये -1, ठीक है। देख लो, हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जगह -1 लिखा और फ्रैक्शनल पार्ट की जगह 1 लिखा,
ठीक है, तो ये और ये तो वैसे भी कैंसिल हो रहा है, और ये दिया हुआ है अल्फा माइनस, ये अल्फा है, इसको ठीक करना है, ये अल्फा है, अल्फा, ये अल्फा माइनस 4/3। ठीक है, आगे सॉल्व करके अल्फा की वैल्यू निकाल लो। ये बनेगा अल्फा की पावर -1 -2 अपॉन, एक सेकेंड, हमने ये +1, ये बना -1, अल्फा माइनस 4/3, अल्फा माइनस 4/3। ठीक है, तो इसको लिखो 1/अल्फा, पहले तो माइनस ऊपर ले जाओ, -1/अल्फा माइनस माइनस +2 इक्वल टू अल्फा माइनस 4/3। एलसीएम लो इसका, 2 अल्फा, अल्फा 3 अल्फा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -3 अल्फा, -3 +6 अल्फा, 3 अल्फा स्क्वायर -4 अल्फा, इसको इधर ले जाओ, 3 अल्फा स्क्वायर -10 अल्फा, और ये बना +3, इसको फैक्टराइज कर लो, 3 अल्फा स्क्वायर -9 अल्फा माइनस अल्फा +3, 3 अल्फा कॉमन, अल्फा -3, यहाँ से -1 कॉमन, अल्फा -3। अल्फा की दो वैल्यूज आएंगी, एक आएगी 1/3 और एक आएगी 1, एक आएगी 3। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, अल्फा क्या, इंटीग्रल वैल्यू, इंटीग्रल वैल्यू मतलब इंटीजर, तो अल्फा यहाँ पे इंटीजर है, तो आंसर हो जाएगा अल्फा इक्वल टू 3, ये आंसर होगा, क्योंकि हमें इंटीग्रल वैल्यू बोला है। देखो इसको यहां तक, अब बढ़ते हैं आगे, अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट एफ दिया हुआ है R2R बी अ फंक्शन सच दैट f of 2 इक्वल टू 4 f2, ये f'2 होगा, f'2 इक्वल टू 1, देन आपको ये निकालना है। ठीक है, अगर आप यहां पे लिमिट डालोगे ना, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, x स्क्वायर f2 माइनस 4 f2 fx x -2। ठीक है, अगर आप यहाँ पे x की जगह 2 डालते हो तो 2 का स्क्वायर 4, और f2 दिया हुआ है, f2 4 है, फिर 4 x की जगह 2 डालो, ये बनेगा f2 अपॉन 2 -2, f2 है ना, f2 कितना था, f2 4 था, देखो 0/0 फॉर्म है ये, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, हमने आपको कल सिखाया था लॉपिटल LH रूल, है ना, डिफरेंशिएट करके करेंगे इसको, कल सिखाया था आपको, तो आप यहाँ पे क्या करो, अप्लाई लॉपिटल रूल। इसमें क्या करना होता है, ऊपर वाले को अलग डिफरेंशिएट करना होता है, नीचे वाले को अलग करना होता है, डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, ये कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x, ये कांस्टेंट है, और fx की डिफरेंशिएशन, fx की डिफरेंशिएशन f'(x), और यहाँ पे x की जगह x की डिफरेंशिएशन 1 और 2 की 0। अब इसमें लिमिट डालता हूं, x की जगह 2 डालो, 2 × 2 f(2) 4 f'(2), यहाँ पे ये हो गया 2 2 4, f2 की वैल्यू 4 और f'2 की वैल्यू f'2 1 है, तो बनेगा 16 - 4 12 आंसर। ये लो जी, देखो इसको यहां तक, अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, fx दिया हुआ है x⁻6 से लेकर 3 तक, देन द नेचुरल नंबर n, आपको n की वैल्यू निकालनी है, ये वाला n निकाल, और ये 44 के बराबर। ठीक है, आप इस पे पहले तो लिमिट डालो, x की जगह 1 डालो, देखो x की जगह 1 डालो, 1 f1
माइनस F1। चेक करो ये 0/0 फॉर्म है, तो क्या करो फिर से लॉपिटल लगा लो, इस पे क्या करो फिर से लॉपिटल लगा देंगे, फिर से डिफरेंशिएट कर लो। तो अप्लाई लॉपिटल रूल, तो ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1, ये कांस्टेंट है, इसको तो वैसे ही रहने दो, x n की डिफरेंशिएशन nx n माइनस 1 इंटू F1, इसकी डिफरेंशिएशन f डैश x की डिफरेंशिएशन 1 की 0। अब यहां पे क्या करो, x की जगह 1 डालो, n 1 n माइनस 1 F1, x की जगह 1 f डैश 1 इक्वल टू 44। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है F1, ठीक है, x की जगह 1 डाल दो इसमें, x की जगह 1 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3, कितना हो जाएगा ये 9 हो जाएगा, है ना, 5 6 7 8। हमने यहाँ पे x की जगह 1 डाल दिया। अब आपको चाहिए f डैश 1, ठीक है, ये f डैश 1 है। अब पहले तो इसको डिफरेंशिएट करो, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होती है 6x5 8x3 3x² + 2। अब यहां पे x की जगह 1 डालो, f डैश 1, तो बनेगा 6 + 8 + 3 + 2 11 13 16 19, ठीक है, तो यहां वैल्यू डालो, ये हो गया n f1 की वैल्यू, f1 कितना है 9, f डैश 1 19 is equal to 44, 44 + 9 63, तो 9 7 जा 63, 7 आंसर हो जाएगा। देखो इसको यहां तक 7 हमारा आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं आगे, अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, x ये सब देके रखा है ना, इसको डिफरेंशिएट, ये भी 0/0 फॉर्म है, क्या ये भी 0/0 फॉर्म है, लेकिन अगर इसमें हम लॉपिटल लगाएंगे तो बात लंबा नहीं हो जाएगा ये, अगर हम इस पर लॉपिटल लगाते हैं तो ठीक है, sin x की डिफरेंशिएशन cos x होगी, ठीक है। देखो अगर आप यहाँ पे x की जगह 0 डालो तो ये 0/0 फॉर्म है, चेक कर सकते हो, ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करो, अप्लाई LH रूल, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। देखो x की डिफरेंशिएशन 1 होती है, x की डिफरेंशिएशन 1, आप इसकी ये है 1 माइनस साइन एक्स की पावर 1/8 है ये, ठीक है, इसकी डिफरेंशिएशन करो 1/8, 1 माइनस साइन एक्स 1/8 माइनस 1, 1/8 माइनस 1 कितना होता है -7/8, फिर इसके बाद अंदर वाली की 1 की 0 साइन एक्स की कॉस एक्स, ठीक है, इसी तरह इसको ये बनेगा 1/8 1 प्लस साइन एक्स की पावर -7/8 1 की 0 साइन एक्स की कॉस एक्स। अब आप इस पर लिमिट डाल दो, x की जगह 0 डालो, देखो क्या बनेगा 1/8 साइन 0 0, तो 1 की पावर क्या बचेगी 1 ऐसा बचेगा ना, तो 1 की पावर -7/8, तो 1 ही होगा, है ना, 1 ही होता है, यहाँ पे 0 डालो, cos 0 1 होता है, फिर यहां जाओ यहां 0 डालो तो ये 1 ही बचेगा, और यहां 0 डालोगे तो cos 0 1 होता है, ठीक है, तो ये बचेगा -1/8 -1/8,
तो ये बन जाएगा 8 अपॉन, ये बनेगा ना 1 अपॉन -2/8, तो 8 अपॉन -2 ये बनेगा -4। देखो इसको यहाँ तक, ये भी कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव। आपके पास ये देके रखा है, आपको इसको सॉल्व करना है। तो पहले तो अब एक चीज देखो, पहले अब इसमें ना 0 पॉजिटिव है, ठीक है, तो 0 पॉजिटिव का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, पहले तो इसकी वैल्यू निकालो। 0 पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा, मतलब 0.001 लगा लो, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो 0 होता है। तो पहले तो अब इसको लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, ये हो गया 0, तो पीछे बचेगा cos इनवर्स x, और ये भी हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा sin इनवर्स x, x माइनस एक्स क्यूब। अब इसमें लिमिट डालो, साइन 0 पे 0 होता है, और यहां 0 डालो, 0 माइनस 0 0 ही हो जाएगा, ठीक है, तो ये 0/0 फॉर्म है। तो अब इस पे लगाओ लॉपिटल, इसको डिफरेंशिएट करो, ठीक है, इसमें डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम इसको, अप्लाई LH रूल, तो ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव। देखो इसकी डिफरेंशिएशन करनी है, ठीक है, और कोई तरीका तो नहीं वैसे इसको सॉल्व करने का, और कोई तरीका है इसको सॉल्व करने का, है ना, और कोई तो नहीं है तो वैसे बड़े सारे तरीके होते हैं, लेकिन डिफरेंशिएट करके ठीक रहेगा। तो करो जरा इसको डिफरेंशिएट। वैसे एक चीज है, यहाँ पे जो cos इनवर्स x है ना, चलो ठीक है, करो इसको डिफरेंशिएट, इसमें u इंटू वी लगाओ, इसमें u इंटू वी लगाओ, cos इनवर्स x बाहर, sin इनवर्स x की डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स, फिर आपका sin इनवर्स x बाहर आ जाएगा, cos इनवर्स x की डिफरेंशिएशन -1/√1 माइनस एक्स, u इंटू वी लगाया, cos इनवर्स x बाहर, sin इनवर्स x की ये हो जाएगी, sin इनवर्स x बाहर, इसकी ये हो जाएगी, फिर यहाँ पे x की 1, x क्यूब की 3x²। अब इसमें लिमिट डाल दो, देखो cos 0 कब होता है, cos 0 कब होता है, 90 पे होता है, और यहां 0 डालो तो ये 1 हो जाएगा। साइन 0 पे 0 होता है, यहां पे 0 डालो, 1 माइनस 3 इंटू 0 का स्क्वायर, तो π/2 आंसर हो जाएगा, ठीक है, π/2 आंसर हो गया। देखो इसको यहां तक, अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अल्फा इज द पॉजिटिव रूट ऑफ दिस इक्वेशन, अल्फा इसका पॉजिटिव रूट है, तो हमें ये निकालना है, ठीक है, तो पहले एक बार अल्फा निकाल लो, ये अल्फा, इसको ना फैक्टराइज कर लो, x² माइनस 2x प्लस x माइनस 2, इन दोनों में x कॉमन और इन दोनों में 1 कॉमन, तो x की दो वैल्यूज आएंगी, एक आएगी 2 और एक आएगी -1, ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो अल्फा 2 हो गया। अब अल्फा की जगह यहां पे 2 डालो, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव, 1 माइनस कॉस px की वैल्यू ये है x² माइनस x माइनस 2, और अपॉन में x की जगह 2 डालो, अल्फा की जगह 2, 2 माइनस 4, ये बनेगा 2 माइनस 4, x माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे क्या करो, x की जगह 2 डालो, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 2 ये 0 हो जाएगा, और नीचे 2 डालो, 2 माइनस 2, cos 0 1 होता है, तो ये 0/0 फॉर्म है,
ठीक है, ये कौन सी फॉर्म बन गई, 0/0 फॉर्म बन गई। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो देखो 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर x/2, है ना। तो अब इस पे लगाओ लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव 2 साइन स्क्वायर x/2 x स्क्वायर माइनस x माइनस 2/2 और नीचे x माइनस 2। अब इसको रूट से अलग कर दो तो ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव, ये बन जाएगा √2। देखो जब भी आपके पास ना एस ऑफ एक्स स्क्वायर का रूट तो हमेशा मॉड x लगाना, तो मॉड में रखो इसको, ये चीज का हमेशा ध्यान रखो, x माइनस 2/2। अब आप एक चीज नोट करो, देखो ये पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है। देखो यहाँ पे 2 पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव का मतलब हो गया 2 से बड़ी वैल्यू, तो 2.00000001 ऐसा समझ, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे, और ये 2 है, अब आप देखना यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करो 2 पॉजिटिव, ये वैल्यू डालो 2.000001 का स्क्वायर माइनस 2.00001 माइनस 2/2, ये सॉल्व करने पे पॉजिटिव आएगा, आप चेक कर सकते हो, ये सॉल्व करने पे पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब है कि ये अगर ये साइन जो है वो किससे खुलेगा, पॉजिटिव से खुलेगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव से खुल जाएगा, मॉड आपका पॉजिटिव से खुलेगा। अगर नेगेटिव आता तो नेगेटिव से खोलना था, ठीक है। अगर मान लो ये नेगेटिव आता तो फिर यहां पे माइनस आता, माइनस साइन एक्स। अब इसमें लिमिट डालोगे, ये 0/0 फॉर्म है, 0/0 फॉर्म है, तो लॉपिटल लगाओ इस पे, अप्लाई एलएच रूल, इसको डिफरेंशिएट करो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, इसकी डिफरेंशिएशन, साइन की डिफरेंशिएशन कॉस होती है, तो कॉस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2/2 और इनटू इसकी डिफरेंशिएशन 2x माइनस 1 और अपॉन में डिफरेंशिएशन, इसकी डिफरेंशिएशन 1, इसकी 0। अब इसमें लिमिट डाल दो, देखो जैसे आप यहाँ पे x की जगह 2 डालोगे ना, ये 0 हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा, √2 cos 0, और यहाँ पे 2 डालोगे तो 4/3 हो जाएगा। तो आंसर क्या बनेगा, एक सेकेंड रुकना, ये 2 भी रह गया ना नीचे, ये 2 भी था, ठीक है, इसको ठीक करना, 2x माइनस 1/2, तो अपॉन में 2 भी है, तो ये बनेगा क्या, 3√2/2, √2 से रैशनलाइज कर लो, ये बनेगा 3 × 3 √2, ये बनेगा 3 × 2/2 √2, तो ये एक आंसर। तो ये सॉल्व करके 3√2 बन जाएगा, और cos 0 1 होता है, ठीक है, cos 0 1 होता है, तो 3/√2 आंसर। देखो सर इसको यहाँ तक, अब बढ़ते हैं आगे, अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट t डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लैम्डा बिलोंग्स टू r माइनस 0 to 1, आपको ये निकालना है, ये दिया हुआ है l के बराबर, आपको l बताना है क्या, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो हम क्या करेंगे, l हम इसके ना क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। देखो जब भी आपके मॉड x दिया हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया हो ना, आप हमेशा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना, या सिग्नम फंक्शन दिया हो, हमेशा याद रखो जब भी आपके मॉड x हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो या सिग्नम फंक्शन दिया हो, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल के ही सॉल्व करना, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव 1 माइनस x प्लस मॉड x
लैम्डा माइनस एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। फिर यहाँ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, ये बनेगा 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स लैम्डा माइनस एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। अब एक चीज बताओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 नेगेटिव पे क्या होगा? 0 नेगेटिव मतलब 0.999, तो नहीं सॉरी गलत, माइनस 0.99, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। 0 से थोड़ा सा भी कम हुआ तो -1 की तरफ चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स। और एक चीज देखो, मॉड एक्स जो होता है ना, मॉड एक्स अगर 0 से बड़ा हो तो प्लस से खुलता है, 0 से छोटा हो तो -x से खुलता है। ठीक है, अगर मॉड एक्स 0 से बड़ा हो तो प्लस से खुलता है, 0 से छोटा हो तो माइनस से खुलता है। अब यहाँ पे 0 नेगेटिव है मतलब 0 से छोटा, 0 नेगेटिव मतलब 0 से छोटा, तो ये किससे खुलेगा? नेगेटिव एक्स से, तो इसकी जगह लिखो नेगेटिव एक्स। और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो अभी निकाला -1। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, देखो 1 माइनस एक्स, 0 पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा, 0 पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा 0.0001, तो ये 0 से बड़ा, तो इसका मॉड एक्स प्लस से खुलेगा। और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 पॉजिटिव का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा? 0 ही हो जाएगा, है ना। 0 से थोड़ा सा भी बढ़ेगा तो 0 हो गया, ये ऐसा बन गया। अब इसमें लिमिट डाल दो, x की जगह 0 डाल दो, 1 माइनस 0, 0 माइनस 0, लैम्डा माइनस 0 माइनस, यहां पे 0 डाल दो, लैम्डा माइनस 0, तो ये बन जाएगा देखो, ये बनेगा 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1, तो ये बनेगा 1 बाय मॉड लैम्डा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, मॉड लैम्डा इक्वल टू मॉड लैम्डा माइनस 1, स्क्वायरिंग कर लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 लैम्डा, तो ये और ये क्या, लैम्डा की वैल्यू 0 इक्वल टू 1 माइनस 2 लैम्डा, लैम्डा इक्वल टू 1/2। लेकिन हमें लैम्डा नहीं निकालना, हमें एल निकालना, ये एल था, ठीक है, ये एल था, ये एल था। अगर आप यहाँ पे x की जगह, अगर आप यहाँ पे x की जगह 0 डाल दोगे, ये सारा 0 ही होगा, मतलब यहाँ ही डाल लो वैल्यू, इसमें यही था ना। इसको सॉल्व करके क्या बना? 1 बाय लैम्डा बना, 1 बाय लैम्डा ही बना ना। लैम्डा की वैल्यू कितनी है? लैम्डा की वैल्यू 1/2 है, तो 1 अपॉन 1/2 2 है। यहां भी डाल के देख लो, यहां भी लैम्डा की जगह सेम डालोगे, सेम आएगा, 1/2 ही आएगा, ठीक है, तो 2 आंसर आ जाएगा। हमने आपको 24 के करा दिए, 23 के करा दिए, 22 के करा दिए, 21 के करा दिए, 20 के करा दिए। अब बारी है, अच्छा पहले 20 का एक और बचा है, ये भी देख लो। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 3x, अब इसमें लिमिट डालो, x की जगह 2 डालो, यहाँ 2 डालो, 3 माइनस 2 1, यहाँ 2 डालो, 2/2 -1, यहाँ 2 डालो, 1 माइनस 2 -1, चेक करो 0/0 फॉर्म, ठीक है, कौन सी फॉर्म है ये? 0/0 फॉर्म है। तो पहले तो अब इसको एक काम करो, इसको ना इस तरीके से लिखो, 3 की पावर x, 3 की पावर 3 अपॉन में लिखो 3 की पावर x, ये ऐसा बन गया। देखो ध्यान से, when bases are same powers are subtracted, ठीक है, -12 और अपॉन में इसको भी लिखो 3 की पावर, इसको नीचे ले जाओ 3x/2, और इसको भी लिखो 3 की पावर 1 अपॉन, इसको नीचे ले जाओ 3 की पावर x, है ना। when bases are same powers are subtracted, अब इनका एलसीएम लो, लिमिट x अप्रोचेस टू 2
3x एलसीएम ये इधर आ जाएगा, 3x का स्क्वायर प्लस इसको पहले इधर ले जाओ, ये कितना बन जाएगा 12 3x और फिर ये लिखो 3 का क्यूब 27, इसका भी एलसीएम लो, इसका एलसीएम 3x आ जाएगा, तो यहां बचेगा 3x/2। देखो आप 3x को ना ऐसा लिख सकते हो 3x/2 इंटू 3x/2, अब चेक कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा 3x/2 -3, ये हो गया कैंसिल। आप इसमें लिमिट डाल के देख लो, ये 0/0 फॉर्म है, ठीक है, आप चेक कर सकते हो, अभी भी चेक कर सकते हो 0/0 फॉर्म है। इसको ना फैक्टराइज करो, अगर आप 3x को t ले लो तो ये बनेगा t² - 12t + 27, इसको फैक्टराइज करो, ये बनेगा 9t - 3t + 27, t कॉमन, इसमें -3 कॉमन, तो ये बन जाएगा t - 9 t - 3, यहां पे t की वैल्यू 3x है, तो ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ठीक है, हम लिख रहे हैं 3 की पावर x -9, फैक्टराइज करके ये बन जाएगा 3x - 3। और ध्यान से देखो, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, अभी ऐसे ही जाने दो इसको, 3x/2 -3, ठीक है, अभी भी 0/0 फॉर्म है, अभी भी 0/0 फॉर्म है, चेक कर लो। देखो हम क्या ऐसा लिख सकते हैं 3x/2 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, अगर अब ये 2 कैंसिल करोगे तो 3x ही तो आएगा, और 3 का स्क्वायर 9, बाकी सारा सेम लिख दो। अब यहां पे क्या करो, a² - b² लगाओ, ये a², ये b², a² - b², ये बनेगा a - b इंटू a + b, ये ऐसा बन गया 3x/2 -3, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल। अब x की जगह 2 डाल दो, यहाँ 2 डालो, 2/2 1, और x की जगह 2 डाल दो, 3 का स्क्वायर -3, तो ये कितना हो जाएगा 6 6 36 आंसर हो जाएगा इसका। देख लो इसको, यहां तक ये भी कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं आगे, अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दोनों देके रखे हुए हैं, आपको के निकालना है। आप चेक करो, दोनों 0/0 फॉर्म है, ये भी 0/0 फॉर्म है, ये भी 0/0 फॉर्म है, तो लॉपिटल लगा दो दोनों पे। अब 2019 के शुरू हो रहे हैं, अप्लाई LH रूल, करो इसको डिफरेंशिएट, ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1, x4 की डिफरेंशिएशन 4x³ 1 की 0, x की 1 1 की 0, फिर इधर भी इसकी डिफरेंशिएशन 3x² k³ की 0, इसकी डिफरेंशिएशन 2x k² की 0, लिमिट डाल दो बस इसमें, x की जगह 1, यहाँ पे x की जगह k, तो k हो जाएगा 8/3, 8/3 हमारा आंसर। देखो इसको यहां, अब बढ़ते हैं आगे। ये सेम क्वेश्चन आपको 2024 में भी पूछा गया था, है ना, कल किया था ये क्वेश्चन, अगर आपको याद हो, है ना। इसमें अगर आप 0 डालोगे ना तो ये 0/0 फॉर्म है, तो ये होमवर्क करना है, इसका आंसर ये आएगा 1/4√2, ये कल करवाया था क्वेश्चन, ठीक है, कल ये क्वेश्चन करवाया था, ये आपको सेम क्वेश्चन जेईई मेंस 2024 में भी पूछा गया था।
तो इसको खुद करना है एक बार। चलो अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x प्लस 2 साइन x अपॉन ये दिया हुआ, लिमिट डाल के देखो 0/0 फॉर्म है, चेक कर लो। ठीक है, इसको क्या करो, या तो आप इसको रैशनलाइज कर लो या तो आप इसको डिफरेंशिएट कर लो, जैसे ठीक लगे वैसे कर लो। ठीक है, डिफरेंशिएट भी करोगे तो भी हो जाएगा, रैशनलाइज करोगे तो भी हो जाएगा। अगर आप इस पे डायरेक्ट LH रूल लगाना चाहते हो, अप्लाई LH रूल, तो क्या बनेगा देखो, x की डिफरेंशिएशन 1 साइन x की कॉस x, इसकी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, वैसे एक बार चेक करने तो कहीं होगा भी नहीं होगा, एक सेकंड रुकना, बाद में हो ही ना, 2 साइन x प्लस 1 यहाँ पे आ जाएगा 2x, नहीं बात नहीं बनेगी, 2x 2, ये 2 बचेगा, यहाँ करेंगे तो ये बचेगा साइन स्क्वायर x माइनस x प्लस 1, लिमिट डालेंगे ये 1 बचेगा, यहाँ लिमिट डालेंगे ये 1 बचेगा, कैंसिल ये 1, हाँ हो जाएगा। ठीक है, अब देखो रूट x की डिफरेंशिएशन होती है 1/2 रूट x, इसकी डिफरेंशिएशन होती है 1/2 रूट x। इसकी डिफरेंशिएशन 2x, इसकी डिफरेंशिएशन 2 cos x। अब इसकी डिफरेंशिएशन रूट x की 2 रूट x 2 साइन स्क्वायर x माइनस x प्लस 1। अब इसकी करो, इसकी 2 साइन x cos x, x की 1 और 1 की 0, ये बन गया। अब इसमें लिमिट डाल दो, x की जगह 0 डालो, cos 0 पे 1 होता है, यहां लिमिट डालो, साइन 0 0 और x की जगह 1, यहां लिमिट डालो 0, cos 0 1 होता है, फिर यहां लिमिट डालो 0 0 1 और यहां लिमिट डालो 0 cos 0 1 होता है, ये प्लस, नहीं ये है ही नहीं सच, ये तो है ही नहीं, एक सेकंड है 0 और cos 0, ये 1 हो गया, तो ये बना 3, ये देखो ये और ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, यहां बचेगा 1 और यहां बचेगा प्लस 1/2, तो इसका एलसीएम ले लो 2 + 3, तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना, चेक कर लो 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या दिया हुआ है, अब इसमें लिमिट डाल के देख लो, ये भी 0 है, x की जगह 1 डालो, साइन 1 कब होता है, साइन 1 होता है π/2 पे, है ना, तो देखो ऊपर तो 0 हो गया और नीचे 1 - 1 0, 0/0 फॉर्म है। ठीक है, 1 नेगेटिव का मतलब क्या है, 1 नेगेटिव का मतलब है कि 0.999999999999, हम इसको अप्रोक्सीमेटली 1 ही बोलेंगे। ठीक है, मतलब ये 1 को अप्रोच कर, 1 नेगेटिव का मतलब 1 से कम है। ठीक है, चलो क्या करें, डिफरेंशिएट करके हो जाएगा, डिफरेंशिएट करके मुश्किल हो जाएगा, डिफरेंशिएट करोगे मुश्किल हो जाएगा। अब इसको ना क्या करो, रैशनलाइज कर लो पहले, अब एक बार डिफरेंशिएट करके भी चेक कर लो। ठीक है, आप डिफरेंशिएट करके भी चेक कर लो, इसको रैशनलाइज करो, ये बनेगा पाई प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स, पाई प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स,
देखो ये बन रहा है a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर 1 नेगेटिव, ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी, ऐसा होगा ना, रूट पाई स्क्वायर माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर, ऐसा बन जाएगा। देखो और एक चीज ध्यान रखो, ये ना ये हमें कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहा। अगर हम यहाँ पे x की जगह 0 डाल दे 1 डाल दे तो ये तो हमें कोई दिक्कत नहीं देगा। तो जो हमें दिक्कत ना आती हम उसमें मल्टीप्लाई में डायरेक्ट लिमिट डाल सकते हैं। ठीक है, आप इसमें डायरेक्ट लिमिट डाल दो, x की जगह यहाँ पे 1 डाल दो, साइन 1 होता है पा बाई 2 पे, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो रूट पाई बचेगा। ठीक है, तो ये और ये कैंसिल, तो ये बना लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव पाई माइनस 2 साइन इनवर्स x, और ये बन जाएगा 2 रूट पाई, और ये बनेगा रूट 1 माइनस एक्स। अभी भी ये 0/0 फॉर्म है, आप चेक कर लो। अब इस पे ना लॉपिटल लगा, इसमें अप्लाई करो LH रूल, अप्लाई LH रूल। ठीक है, तो ये बनेगा 1/2 रूट पाई बाहर निकाल दो, ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव, पाई की तो 0 हो जाएगी, और कॉस इनवर्स x की रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, और इसकी क्या हो जाएगी, इसकी होगी 1/2 रूट एक्स, और 1 माइनस एक्स की, इसकी भी तो करनी है, 1 माइनस एक्स की -1 हो जाएगी, इसको उल्टा कर लो, 1/2 रूट पाई लिमिट x अप्रोचेस टू 1, ये 2 के नहीं 2 कैंसिल करो, इसको ऊपर ले जाओ, ये माइनस माइनस प्लस, और ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 रूट 1 माइनस एक्स, और इस पे क्या करो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओ, ये बनेगा a माइनस बी रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, इस पे लगाओ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, इसके रूट को भी अलग अलग कर लो, रूट 1 माइनस एक्स रूट 1 प्लस एक्स, तो ये और ये भी कैंसिल। अब x की जगह 1 डाल दो, x की जगह 1, ये और ये तो काटो पहले, ये बना 2 रूट पाई, x की जगह 1 डालो, 1 + 1 2 हो जाएगा। ठीक है, रैशनलाइज कर लो इसको, रूट 2 इंटू रूट 2, ये और ये तो कैंसिल ही हो, ये बनेगा 2/पाई, 2/पाई हमारा आंसर आ जाएगा। देखो इसको यहाँ तक ये भी हो गया। ठीक है, तब तक अगला ट्राई करो, ये वाला ट्राई करो तब तक। ये 0/0 फॉर्म है, ये तो सिंपल है, डिफरेंशिएट करो इसको, है ना, 0/0 फॉर्म है ये, डिफरेंशिएट करके मुश्किल हो जाए, रैशनलाइज करो इसको। ठीक है, इसको रैशनलाइज करो, ये बनेगा साइन स्क्वायर एक्स रूट 2 1 प्लस कॉस एक्स। अगर आप इसको रैशनलाइज करते हो तो ये बनेगा रूट 2 प्लस रूट 1 प्लस कॉस एक्स, रूट 2 प्लस रूट 1 प्लस कॉस एक्स। तो ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर एक्स। देखो इस पे तो ये हमें कोई दिक्कत नहीं देगा, इस पे लिमिट डाल दो, इसमें x की जगह 0 डाल दो, तो 1 cos 0 1 होता है, तो रूट 2 हो जाएगा, और ये बन रहा है a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ऐसा बन गया। ये बनेगा 2 रूट 2 लिमिट x अप्रोचेस टू 0 2 रूट 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल,
2 में से 1 गया 1, और ये माइनस 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 प्लस माइनस। ठीक है, अब लगा दो l'Hopital रूल, लगा दो, अप्लाई LH रूल। तो ये बनेगा 2√2 साइन स्क्वायर एक्स की डिफरेंशिएशन 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अब इसकी कर लो 1 की 0 कॉस एक्स की माइनस साइन एक्स, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आंसर। अब इसमें लिमिट डाल दो, x की जगह 0 डाल दो, तो ये बनेगा cos 0 1 हो जाएगा, cos 0 1 हो गया, तो आंसर आ गया 4√2। 4√2 हमारा आंसर होगा। देखो इसको यहां तक। अब अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, fx दिया हुआ है, gx दिया हुआ है, fx अटेन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फा, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है ना इसकी, वो अल्फा है, gx अटेन मिनिमम वैल्यू ऑफ बीटा, और इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो बीटा है। तो आपको ये निकालना है, तो आपको पहले अल्फा और बीटा निकालना पड़ेगा। तो इसकी मैक्सिमम, और यहाँ पे अटेन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फा, ये शायद थोड़ा सा गलत लग रहा है क्वेश्चन, रुको हम चेक कर लेते हैं। ऑफ नहीं होगा, नहीं ठीक है ऑफ ही है। ठीक है, तो हमें बताना है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फा पे क्या होगी। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, अगर आप x को यहां पे 2 रख लो, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 5 हो जाएगी, है ना। अगर आप x को 2 रख लो तो मैक्सिमम वैल्यू 5 हो जाएगी, इससे बड़ी वैल्यू नहीं हो सकती। आप कुछ भी रख के देखो, दुनिया की कोई भी नंबर x का रख के देखो, यहाँ पे मैक्सिमम तो यही होगा। तो यहाँ पे जो अल्फा है वो अल्फा ये है, अल्फा 2 हो जाएगा। इसी तरह दूसरा फंक्शन है gx मॉड x प्लस 1, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, इसकी मिनिमम वैल्यू हो सकती है, अगर आप x को -1 रख लो तो इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 0, है ना। तो ये हो गया आपका बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा निकाल लो पहले, अल्फा इंटू बीटा, ये अल्फा है ये बीटा, तो -2 हो जाएगा, यहां वैल्यू डालो, माइनस पहले का तो ये प्लस हो जाएगा, x अप्रोचेस टू 2, x -1, x स्क्वायर -5x प्लस 6 अपॉन x स्क्वायर -6x प्लस 8। ठीक है, अगर आप यहाँ पे लिमिट डालते हो ना, ये चेक करो, x की जगह 2 डालो, 0/0 फॉर्म है। अब इसके फैक्टर्स निकाल लो, ठीक है, डायरेक्ट निकालेंगे। क्या फैक्टर हो जाएंगे इसके, 3 और 2, 3 और 2 मतलब x -3 x -2, और इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 4 और 2 x -4 x -2। लिमिट डाल दो अब, 2 - 1 1, 2 - 3 1, 2 - 1 2 - 4 -2, तो आंसर हो जाएगा 1/2। ठीक है, 1/2 आंसर हो जाएगा। देखो जरा इसको भी यहां तक, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, ये शायद कर लिया हमने, है ना, ये सेम क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चलो ये भी हो गया। ये क्या है, एक सेकंड रुको, क्वेश्चन देखने दो। लिमिट x अप्रोचेस टू 3, ये कौन सा क्वेश्चन है, इसको ठीक करना, ये 2017 में पूछा गया। लिमिट x अप्रोचेस टू 3 √3x -3 √2x -4 -√2। इसके ऑप्शंस भी ठीक कर लेना, ये √3 है, ये 1/√2 है,
ये √3/2 है और ये 1/2√2 है। ठीक है, अब दो तरीके हैं, अब लिमिट डाल के देख लो। लिमिट डालोगे तो 0/0 फॉर्म है, चेक कर लो। x की जगह 3 डाल के देख लो। दो तरीके हैं, या तो दोनों को अलग अलग रैशनलाइज कर लो, वो लेंथी हो जाएगा। सीधा लॉपिटल लगा लो, अप्लाई कर लो LH रूल, अप्लाई LH रूल। तो देखो √x की डिफरेंशिएशन 1/2√x, तो ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू 3, ये √x है, इसकी डिफरेंशिएशन 1/2√x, और 3x की डिफरेंशिएशन 3 हो जाएगी, इसकी 0। ये √x है, √x की 1/2√x, और 2x - 4 की 2, और इसकी 0 हो जाएगी। अब इसमें लिमिट डाल दो, x की जगह 3 डालो, 3 3 9, 9 का रूट हो गया 3, यहां 3 डालो, 2 3 6, 6 - 4 √2, ये और ये कैंसिल, तो ये बना √2/2 1/2, तो ये आंसर हो जाएगा। देखो इसको भी, अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखो क्या fx दिया हुआ है आपको देखो क्या निकालना है, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव, मतलब आपको राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना। ठीक है, तो पहले आप राइट हैंड लिमिट निकालो। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव, 1 - x, 1 प्लस मॉड 1 - x, और 1 - x। देखो x 1 - x है, इसका मॉड कैसे खुलता है, 1 - x, 1 - x जब ग्रेटर देन 0 हो, -1 - x जब 1 - x लेस देन 0 हो, तो ये बनेगा 1 - x व्हेन x इज ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 1, ये x इधर चला गया, और ये बनेगा x - 1, ये x इधर आएगा तो x ग्रेटर देन 1। अब खुद देखो, ध्यान से देखना, यहां पे 1 पॉजिटिव है, 1 पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, 1 पॉजिटिव मतलब कि 1 से बड़ा, 1.0001 मतलब ग्रेटर देन 1। तो अगर x ग्रेटर देन 1 है तो मॉड 1 - x किससे खुलेगा, x - 1 से। किससे खुलेगा, x - 1 से। तो अब यहां लिखो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव 1 - x, 1 प्लस मॉड 1 - x की जगह लिखो x - 1, और अपॉन में x - 1, ये बन गया। ये और ये कैंसल, तो ये बना लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव, देखो ये बना 1 - x², 1x - 1, इसमें a² - b² लगाओ, लिमिट डालोगे 0/0 फॉर्म है, a² - b² लगाओ, तो ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव a + x a - x। ठीक है, और यहां बनेगा x - 1, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल कर दो, x की जगह यहाँ पे 1 पॉजिटिव डाल दो, x की जगह 1 पॉजिटिव डालोगे तो कितना आएगा, 1 पॉजिटिव डालोगे तो ये बनेगा 1 + 1 इंटू -1, तो ये बन जाएगा, एक सेकेंड, ये हमने कॉस भी छोड़ दिया ना, ये कॉस भी रह गया, नहीं कॉस भी चलाना था साथ साथ में। ठीक है, लास्ट में कॉस भी लिख देना, cos 1/1 - x। ठीक है, अब x की जगह 1 डालो, 1 + 1 2 -2 cos 1 इंटू
1 माइनस 0, तो ये बनेगा 1 माइनस 2 कॉस इन्फिनिटी, तो ये तो डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, है ना, डज नॉट एग्जिस्ट। कॉस इन्फिनिटी की वैल्यू हमें क्या पता क्या होगी, ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा डी, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, इसी तरह राइट एंड लेफ्ट एलिमेंट निकालो। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव, देखो जब 1 नेगेटिव की बात करेंगे तो आपका 1 नेगेटिव मतलब 1 से कम, 1 नेगेटिव मतलब 1 से छोटा। अगर 1 से छोटा है तो मॉड x माइनस 1 किससे खुलेगा, 1 माइनस एक्स से। तो यहां पे x की जगह क्या डालो, 1 माइनस एक्स, 1 प्लस यहां पे मॉड 1 माइनस एक्स की जगह 1 माइनस एक्स, और अपॉन में भी 1 माइनस एक्स, और इंटू कॉस भी लेना, ठीक है, कॉस भी आएगा, कॉस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। ठीक है, x की जगह 0 डाल दो, 0 डालोगे तो कितना आ जाएगा, x की जगह 0 डालोगे, एक से कितना 1 माइनस से खुला, 0 डालोगे तो ये 0 ही हो जाएगा, 1 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस 0। इसका भी डज नॉट एक्सिस्ट, एक सेकंड इसका आंसर चेक करने देना, इसका भी डज नॉट एक्सिस्ट आ रहा है। इसका आंसर 0 आ रहा है, इसका आंसर 0 आ रहा है, ठीक है ना, 0 ही आएगा, 0 ही आएगा ना। अगर आप x की जगह 1 डालोगे, 1 माइनस 1, 1 प्लस 1 माइनस 1, और यहाँ पे 1 माइनस 1 डालोगे, तो ये कितना हो जाएगा, cos 1 इंटू 1 माइनस 1, ये और ये क्या, ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, है ना, ये समझ आया। एक सेकंड रुक जाओ यार, ठीक है ना, ठीक है, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, फिर भी एक सेकंड हम चेक करते हैं इसको, ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा सी। ठीक है, रुक जाओ एक सेकंड चेक करते हैं इसका आंसर एक बार। हाँ, 1 नेगेटिव का आंसर 0 आ रहा है, ठीक है, और 1 पॉजिटिव का आंसर क्या था, डज नॉट एक्सिस्ट, ठीक है। ठीक है, इस वैसे हे नीचे भी तो एक सेकंड रुक जाओ, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि नीचे भी 0 आ रहा है। अब एक काम करो, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो देखो कितना आएगा, ये बनेगा 1 माइनस एक्स, ये बनेगा 2 माइनस एक्स, है ना, अपॉन 1 माइनस एक्स, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स, तो ये बनेगा 1 का स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स, है ना, तो ये सॉल्व करके बनेगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 1 माइनस एक्स, ये ऐसा बन जाएगा, तो ये बन गया cos 1 माइनस एक्स, ये और आंसर। अब x की जगह 1 डाल दो, 0 हो जाएगा, देखो यहाँ पे 1 डाला, 1 माइनस 1 0 हो गया, 0 को cos से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि cos की वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाई करती है, तो कोई भी वैल्यू आएगी तो वो 0 ही हो जाएगी। चलो ये तो हो गया सारे कंप्लीट, अब एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं।
ठीक है, अब इसके बाद एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन देखो क्या, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 1 माइनस कॉस 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। अगर आप यहाँ पे लिमिट डालोगे 0/0 फॉर्म है, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करना है, देखो 1 माइनस कॉस x का फॉर्मूला होता है 2 साइन 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर x। तो ये बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 2 साइन स्क्वायर x 2 साइन स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। ये ऐसा बन गया। अब मॉड है ना, जब मॉड खोलोगे तो रूट लगेगा, मॉड खोलोगे तो रूट नहीं लगेगा, क्या लगेगा, रूट हटाओगे तो मॉड लगेगा, ऐसा हो जाएगा मॉड साइन x माइनस 1 अपॉन x माइनस। ठीक है, अब हमने आपको बताया जब भी मॉड हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो, सिग्नम हो, तो आपको लेफ्ट एलिमेंट और राइट एलिमेंट अलग अलग करके निकालनी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी निकालेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव या 1 पॉजिटिव ले लो। पहले देखो 1 पॉजिटिव है तो ये 1 से बड़ा होगा, है ना, 1 पॉजिटिव मतलब 1.0001। तो यहां पे डालोगे तो 1 माइनस 0 से बड़ा ही आएगा, मतलब पॉजिटिव आएगा, तो ये पॉजिटिव से खुलेगा साइन x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। अब इसमें क्या करो, ये 0/0 फॉर्म है, आप इसमें लिमिट डिफरेंशिएट कर लो इसको। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव, कॉस की डिफरेंशिएशन, साइन की डिफरेंशिएशन कॉस और x माइनस 1 की डिफरेंशिएशन 1। अब x की जगह 1 डाल दो तो 1 माइनस 1 0, तो लेफ्ट राइट एलिमेंट आ गई √2। अब इसी तरह लेफ्ट एलिमेंट निकाल लो, लेफ्ट एलिमेंट होगी x 1 नेगेटिव। 1 नेगेटिव मतलब 0.1 से कम, तो अगर आप यहां पे -1 करोगे इसके साथ तो नेगेटिव ही आएगा, तो नेगेटिव आएगा तो इसका मतलब ये साइन नेगेटिव से खुलेगा, तो ये बनेगा -√2 साइन x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। इस पे भी डिफरेंशिएट कर लो तो आंसर आ जाएगा -√2। तो ये बराबर नहीं है, तो आप लिख सकते हो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। जैसे ये देखो, इसमें भी सेम लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर x अपॉन x। अब इसको क्या करो, इसको लिखो √2 मॉड साइन x। ठीक है, फिर वैसे ही आपको सेम करना है, 0 नेगेटिव 0 पॉजिटिव, जब भी मॉड होगा लेफ्ट एलिमेंट राइट एलिमेंट अलग अलग निकालनी है। तो ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव, नेगेटिव मतलब 0 से कम, नेगेटिव है तो नेगेटिव से खुलेगा। ठीक है, अब ये 0/0 फॉर्म है, डिफरेंशिएट कर लो इसको, इसकी डिफरेंशिएशन cos x और x की 1 और x की जगह 0 डाल दो, तो ये -√2 हो जाएगा। इसी तरह अब राइट लिमिट लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, तो मॉड प्लस से खुलेगा, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे √2 आ जाएगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना, डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, नन ऑफ दीस। अब बढ़ते हैं आगे, अगला देखो नेक्स्ट, इसको देखो कैसे करेंगे। एफ ए दिया हुआ है, एफ डैश ए दिया हुआ है, जी डैश ए दिया हुआ है। ठीक है, आपको ये निकालना है। अगर आप ध्यान से देखो ये 0/0 फॉर्म है, आप चेक कर सकते हो, लिमिट डाल के देख लो। ठीक है, अब आप क्या करो, इसको डिफरेंशिएट करो, ये कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, इसकी डिफरेंशिएशन g डैश x एफ ए, जी ए कांस्टेंट है,
इसकी डिफरेंशिएशन एफ डैश ए और x की 1 a की 0। अब इसमें लिमिट डाल दो, g डैश ए एफ ए जी ए एफ डैश ए। इसमें देखो वैल्यू दी है, g डैश ए की वैल्यू 2, एफ ए की वैल्यू 2, ये एफ डैश ए, जी डैश ए की वैल्यू 2 थी ना, एफ ए की वैल्यू 2, जी ऑफ ए की वैल्यू -1 और इसकी वैल्यू 1। एक सेकंड, हमने क्या गलत किया, जी डैश ए की वैल्यू 2, एफ ए की वैल्यू आ गया ना 5 आ गया ना। देखो इसको भी याद है कि अभी हमने आपको एक अच्छा क्वेश्चन करवाना है जेई एडवांस 2020 का, ठीक है। अब ये होमवर्क करना है इसको, ये आसान है, होमवर्क करना है इसका। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1/√24, ठीक है। ये तो करा दिया हमने, चलो ये होमवर्क करना है, इसको भी होमवर्क करना है आपने। इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकालना। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव और लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, ठीक है। जैसे 0 नेगेटिव पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 नेगेटिव पे -1 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा sin 1। और 0 पॉजिटिव पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा sin 0/0, ये नॉन डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो नन ऑफ दीज हो जाएगा, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। हमेशा याद रखो जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा, मॉड होगा, सिग्नम होगा, आपको अलग अलग निकालनी होती है, ठीक है। चलो ये मेन क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको इस 2020 में पूछा गया था जेई एडवांस में, तो आप इसको आराम से पढ़ो, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ये x अप्रोचेस टू π/2 है, पहले तो लिख लेते हैं एक बार। लिमिट x अप्रोचेस टू π/2 4√2 sin 3x प्लस sin x, और अपॉन में है 2 sin 2x sin 3x/2 प्लस cos 5x/2, फिर माइनस √2 प्लस √2 प्लस cos 2x और प्लस cos 3x/2। अब इसमें लिमिट डाल के देखो, पहले तो आपको हमेशा लिमिट डाल के चेक करना है ये 0/0 फॉर्म है कि नहीं है, चेक करो। देखो यहाँ पे π/2 डालो, sin 3π/2 sin पाई 0 हो जाएगा। एक सेकेंड, यहाँ पे शायद 2x होगा, हम चेक कर लें एक बार। नहीं x ही है, फिर तो ये 0/0 फॉर्म नहीं बनेगी क्या। एक से ही लिमिट चेक कर लेते हैं, इसकी लिमिट भी ठीक है, रुकना जरा, ठीक है, चेक करते हैं। यहाँ पे अगर आप x की जगह π/2 डालोगे तो sin 3π/2 -1 + 1 0 ही तो है, ये 0/0 फॉर्म है, आप चेक कर लो, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले यहाँ पे sin c + sin d का फॉर्मूला, sin c + sin d 2 sin c + d/2 cos c - d/2। अब यहाँ पे ये अप्लाई करो, लिमिट x अप्रोचेस टू π/2 2 sin c + d/2 3x + x 4x/2 2x cos c - d/2 3x - x 2x/2x, ठीक है। और यहां पे क्या करो, 2 sin a cos b का फॉर्मूला, 2 sin a sin b, इसका फॉर्मूला होता है cos a - b माइनस cos a + b, ठीक है। तो ये बनेगा 2 sin a cos sin b, तो क्या फॉर्मूला, पहले दोनों को माइनस करना है, 2x - 3x/2 कितना हो जाएगा x/2, फिर माइनस दोनों को प्लस करना है, कितना हो जाएगा
4x प्लस 3x 7x/2, ठीक है, प्लस cos 5x/2, अच्छा जी। अब इसके बाद देखो क्या बचा, इन दोनों में √2 कॉमन, अंदर बचेगा 1 प्लस cos 2x। 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x, तो ये बन गया 2 √2 cos स्क्वायर x, ठीक है, और इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस cos 3x/2। अब इसके बाद क्या करो, देखो इन दोनों को एक ब्रैकेट में ले रहे हैं, इन दोनों को, और इन दोनों को एक ब्रैकेट में रखो, लिमिट x अप्रोचेस टू π/2, ये बना 8√2 sin 2x का फॉर्मूला 2 sin x cos x इंटू cos x, ठीक है, ठीक है। अगर हम इन दोनों को लेंगे, एक से रुकना, ये x/2 माइनस cos 3x/2, हाँ ठीक है, ये cos स्क्वायर x। देखो बेसिकली अब हमें करना क्या, ये जो cos दिख रहा है ना, यही सारी 0/0 फॉर्म बना रहा है, अब हमें ये उड़ाना है यहाँ से। अगर हम ये उड़ा दें, यहाँ पे cos स्क्वायर x है और नीचे cos स्क्वायर x कॉमन निकाल लें, तो हमारा खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। अब हमारा अगला टारगेट है यहाँ से cos को हटाना है। कैसे हटेगा, देखो इन दोनों को एक ब्रैकेट में, cos x/2 माइनस cos 3x/2, और इन दोनों को एक ब्रैकेट में, cos 5x/2 माइनस cos 7x/2, और माइनस 2√2 cos स्क्वायर x। बस इसमें फॉर्मूला डाल दो, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। ये बनेगा, ठीक से, ये 8 बन गया, ये 2 क्यों लिखा दोबारा, 8√2 sin x cos स्क्वायर x, लिमिट भी लिख, लिमिट x अप्रोचेस टू π/2 8√2 sin स्क्वायर x sin x cos स्क्वायर x, ठीक है। इस पे ना हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d माइनस 2 sin c प्लस d/2 sin c माइनस d/2, ठीक है। तो अप्लाई करो, c माइनस d/2, c प्लस d/2, 2 sin x/2 प्लस 3x/2 अपॉन 2, ये कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 4x अपॉन 4, x बचेगा, है ना, x बचेगा 4x अपॉन 4, हाँ, और फिर दोनों को माइनस करना है। देखो साइन c माइनस d/2, दोनों को माइनस करो, कितना बचेगा 2x, और माइनस भी है, ठीक है, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस भी है, माइनस 2x अपॉन 4 माइनस x/2 माइनस x/2, माइनस माइनस प्लस कर लो, माइनस x/2 आएगा ना, ये माइनस बाहर चला जाएगा, तो x/2 बचेगा, ठीक है। फिर इस पे भी सेम, माइनस 2 साइन c प्लस d/2, पहले दोनों को प्लस करना है, 5x/2 प्लस 7x/2 अपॉन 2, कितना बचेगा 3x, 2 साइन 3x, फिर दोनों को माइनस करना है, कितना बचेगा माइनस x/2 साइन माइनस x/2, ये माइनस फिर बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस x/2 साइन x/2, और यहां पे ये बचा माइनस 2√2 cos स्क्वायर x, माइनस 2√2 cos स्क्वायर x। इसको नेक्स्ट पेज में ले चलते हैं, ठीक है। चलो इसको नेक्स्ट पेज में ले चलते हैं, ये बना 8√2 साइन x cos स्क्वायर x,
ठीक है, लिमिट नहीं, अब लिमिट याद रखना, लिमिट x अप्रोचेस टू पावर बाय 2। इन दोनों में कॉमन देखो क्या दिख रहा है आपको, 2 sin x by 2 कॉमन है, 2 sin x by 2 कॉमन निकालो, अंदर बचेगा, यहां देखो, यहां बचेगा sin x, यहां बचेगा sin 3x, तो पहले बड़ा वाला लिख देते हैं, sin 3x प्लस sin x माइनस 2 रूट 2 cos स्क्वायर x। ठीक है, अब यहां पे फॉर्मूला लगाओ sin c प्लस sin d का, 2 sin c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2, ये अप्लाई करो, 8 रूट 2 sin x cos स्क्वायर x, 2 sin x बाई 2, देखो ये बन रहा है sin c प्लस sin d, 2 sin c प्लस डी बाई 2, 2 sin c प्लस डी बाई 2, पहले दोनों को प्लस अपॉन 2, कितना बचा 2x, फिर दोनों को माइनस 3x माइनस x 2x अपॉन 2 माइनस 2 रूट 2 cos स्क्वायर x। अब दोनों में कॉमन देख रहे हो क्या दिख रहा है आपको, एक cos x तो कॉमन निकालो, ठीक है, रुक जाओ एक सेकंड, 8 रूट 2 sin x cos स्क्वायर x, इसमें से ना 2 cos x कॉमन निकाल रहे हैं, 2 cos x कॉमन, यहां बचेगा 2 sin x बाई 2, 2 sin x बाई 2, और यहां पे sin 2x है, sin 2x का फॉर्मूला 2 sin x cos x, ये बन जाएगा 2 sin x cos x इनटू cos x कॉमन आ चुका है, यहां पे बचेगा रूट 2 cos x, फिर से देखो यहां से ना cos x कॉमन निकालो, देखो ये cos x कैंसिल, फिर से cos x कॉमन है, बस ये कॉमन निकाल के लिमिट डाल, यहां से cos x कॉमन आ जाएगा, ये बनेगा 4 sin x बाई 2 माइनस रूट 2, चलो जी इसमें लिमिट डालो, ये और ये कैंसिल, लिमिट डालो, x की जगह पा बाई 2, sin 90 1 होता है, 4 रूट 2 1, और यहां देखो क्या बचेगा, यहां 90 डालो, कितना बचेगा, sin 90 पा बाय 4 हो जाएगा, 1 बाय रूट 2, 4 बाय रूट 2 अपॉन 4 रूट 2 माइनस रूट 2, इसका एलसीएम लो, 4 रूट 2 एलसीएम आ जाएगा, ये बनेगा 4 माइनस 2, ये बनेगा 4 रूट 2, ये ऊपर चला जाएगा, 4 रूट 2 इंटू रूट 2, 2 हो गया, 4 माइनस 2, एक 2 ना कम रह गया, आंसर ठीक है, इसका आंसर इसके हिसाब से 4 आ रहा है, रुक जो हमने एक 2 ठीक लिखा था, यहाँ पे 2 भी था ना, ये हमने 2 ये 2 हमने छोड़ दिया था, ये 8 2 था 16 करना, ठीक है, यहाँ पे 16 था, 16, ये 16 था, 16 था, 8 रह गया, 8 8 8 8, तो आंसर 8 हो जाएगा, 8 हमारा करेक्ट आंसर है। लो जी ये कंप्लीट हो गया हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट, कल करवाएंगे इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, ठीक है, 0 बाय 0 के लगभग 50 क्वेश्चन करा दिए, अब इससे ज्यादा क्या ही करोगे और सॉल्व ना, 50 क्वेश्चन से ज्यादा क्या ही सॉल्व करोगे, तो इतना काफी है, अब कल इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म्स करवाएंगे, ठीक है, देख लो ये 2 लेक्चर हो गए हमारे कंप्लीट।